जय हिंद दोस्तों। आज हम डिजिटल सम पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि अंकों का योग कैसे किया जाता है। मेथड है, पढ़ने से पहले बच्चे के मन में कुछ सवाल होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन होता है कि डिजिटल सम क्या होता है। दूसरा, डिजिटल सम पढ़ना क्यों जरूरी है। डिजिटल सम को कैसे लगाते हैं। डिजिटल सम कब लगाया जाता है। डिजिटल सम सभी क्वेश्चन में लग पाएगा। डिजिटल सम कब नहीं लग सकता। कौन कौन से चैप्टर में लगेगा डिजिटल सम। डिजिटल सम स्क्वायर रूट में कैसे लगेगा। डिजिटल सम क्या सभी एग्जाम में काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी एग्जाम में काम करेगा और इसको लगाने का सही तरीका है। आइए हम आज सीखते हैं। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई ना तो बड़े से बड़ा कैलकुलेशन 5 सेकंड में चेक कर लेंगे। ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है, ये एग्जाम में टॉपर यूज करते हैं। जैसे डिजिटल सम का कंसेप्ट क्या होता है। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंक आता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। इसी की दूसरी भाषा में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे डीएस कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। डीएस ऐड करके निकालना, कैसे निकाला जाता है डीएस। तो देखिए, जैसे 12 लिखा है, 1 और 2 लिखा है, तो 1 + 2 = 3, तो हमारा डीएस हो जाएगा 3। अगला है 121 लिखा है, तो 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो हमारा डीएस हो जाएगा 6। और ऐसे ही 24 लिखा है, तो 2 + 4 = 6, हमारा डीएस हो गया 6। डीएस रिमाइंडर से भी निकाला जा सकता है। जैसे 12/9, 12 में जब 9 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 3, तो मेरा डीएस भी हो जाएगा 3। 24 में जब 9 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर बचेगा 6, जिसमें हमारा डीएस भी हो जाएगा 6। अगर अभी तक समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करें। मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन अब कोई गलत नहीं करेगा। देखिए, जब हम किसी संख्या में 9 जोड़ते हैं तो इसका अंकीय योग नहीं बदलेगा, इसीलिए अंकीय योग की गणना करने के लिए हमें 9 से काटना होगा। जैसे में 1 + 9 = 10, तो हमारा डीएस 1 हुआ, क्योंकि 1 में फिर 0 जोड़ेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। इसलिए किसी भी संख्या में 9 ऐड करना है, इससे अच्छा कि 9 को ऐसे काट देंगे। 9 बराबर हमारा 0 होता है। जिसमें इसमें कह रहा है 4 + 9, 4 + 9 बराबर क्या होगा, 9 4 13, 13 हुआ, तो 13 3 1 मिल के फिर 4 हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि 9 कैंसिल कर दीजिए, केवल 4 बचेगा। यहाँ से 9 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ से 9 कैंसिल करिए तो ये 8 हो जाएगा, और ये 9 कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन कर रही है, जैसे 5400 + 3600 + 7200 + 5 बराबर पूछ रहा है। तो देखिए 5 और 4 9, इसका डीएस 9 हुआ। 6 3 9, इसका भी डीएस 9 हुआ। 7 2 9, इसका भी डीएस 9 हुआ, और ये है 5। तो देखिए 9 9 9, 9 का मतलब क्या हुआ, 0, 9 का मतलब 0, ये भी 9 का मतलब 0, ये भी 9 का मतलब 0। तो 5 0 0 0 में 5 जब जोड़ेंगे तो हमारा केवल क्या बचेगा, 5। तो इससे अच्छा है कि 5 4 9 कैंसिल कर दीजिए, 6 3 9 कैंसिल कर दीजिए। देखिए 5 4 9 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया इसके बदले 0, 6 3 9 इसके बदले 0, और 7 2 9 इसके बदले 0। अब ये 0 + 0 + 0 + 5 बराबर टोटल हमारा 5 आ गया। यही डीएस का कंसेप्ट है। जो डीएस एक बार समझ गया उसे आगे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी फास्ट मेथड है, कैलकुलेटर भी पीछे रह जाएगा। पेपर में टाइम बचाना ही सिलेक्शन दिलाता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन समय नहीं बच पाता है। जैसे कि 9 के सभी गुणजों के अंकों का योग हमेशा 9 रहता है। अब मान लीजिए कि देखिए 53 × 9 करना है, तो हमारा 9 3 27 को 7, 9 5 45 और 2 47,
मेरा ये आया 477। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो डीएस हमारा कितना आएगा, 7 7 14, 14 4 18, 18 को वापस से फिर ऐड करेंगे तो 8 1 9, डीएस हमारा 9 आया। इसीलिए ये कह रहा है कि 9 के गुणज यानी 9 के जब किसी भी संख्या में 9 का गुणा हो गया तो उसका डीएस हमेशा 9 ही आएगा, डीएस हमेशा 9 ही आएगा, डीएस हमेशा 9 ही आएगा, डीएस हमेशा 9 ही आएगा। अगला है, यदि यदि किसी गुना वाली कैलकुलेशन में एक बार 9 आ जाए तो आंसर अंकों का योग हमेशा 9 रहेगा। देखिए वही बात कह रहा है कि यदि 1 2 3 4 5 में 9 का अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका डीएस क्या बन रहा है, 9 ही बन रहा है। ऐसे ही ये 54 96 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डीएस हमारा क्या बनेगा, तो 9 ही बनेगा, इसका भी डीएस क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। देखिए ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है, ये एग्जाम में टॉपर यूज करते हैं, जो आप लोग इतनी आसानी से देख ले रहे हैं, ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन 5 सेकेंड में चेक कर लेंगे। जैसे आगे कह रहा है कि अगर सभी अंकों का योग 9 हो तो डिजिटल सम 9 ही होगा। दशमलव तथा प्रतिशत, देखिए सबसे बढ़िया दशमलव तथा प्रतिशत कि अंकों के योग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव भी आ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशमलव भी आ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे एक है 73%, जनरली हम क्या लिखते हैं 73/100, यही लिखते हैं ना। तो 7 और 3 10, तो डीएस क्या होगा 1, और नीचे भी 1 है। इसको जब फिर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। तो और यहाँ से भी अगर केवल हम करते थे तो 7 और 3 10, 10 का भी डीएस 1 ही आया। तो परसेंटेज पे क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही दशमलव भी करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए 73% को ही तो लिखते हैं 73 और बटा 100 बराबर हमारा क्या हुआ 0.73। तो 7 3 10 यहाँ भी 1 आया और डीएस यहाँ भी 1 बन गया, तो दशमलव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए एलएचएस का डीएस जो है आरएचएस के डीएस के हमेशा बराबर होता है। एलएचएस का डीएस जो है आरएचएस के डीएस से हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ें सभी लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये 15 + 13, 5 और 3 8, 1 और 1 मिलके 2 28 हुआ। अब ऐसे इसका डीएस निकाल लेते हैं, 5 1 मिलके 6 और प्लस 3 1 मिलके 4, तो 6 4 10, 10 का डीएस हमारा क्या होगा 1 होगा। तो इसका भी डीएस क्या होगा 8 2 10, 10 का डीएस क्या होगा 1। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, डीएस हमारा आ गया। वैसे ही आगे है 87 - 23, अगर हम घटाएंगे फिर भी डीएस हमारा वही आएगा। इस 7 में से 3 गया तो हमारा 4 हुआ, और 8 में से 2 गया तो हमारा 6 हुआ। तो 6 और 4 मिल के 10 हुआ। तो 10 का डीएस क्या होता है 1 होता है, 10 का डीएस 1 होता है। ऐसे ही 8 7 15, 5 1 6, इसका 6 हुआ, माइनस 3 2 5, 6 में से 5 गया तो इसका भी डीएस क्या आ गया 1 आ गया। तो एलएचएस और आरएचएस में कोई प्रभाव डीएस पे नहीं पड़ता है, एलएचएस बराबर ही आरएचएस डीएस होता है। अगर अभी तक समझ आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करें, मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन अब कोई गलत नहीं करेगा। अगर डीएस निगेटिव हो तो 9 जोड़कर पॉजिटिव बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर डीएस जो है निगेटिव आ जाए तो हम 9 जोड़कर पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे में देखिए 7 3 10, 10 4 14, 14 2 16, 6 1 7, इसका 7 आ गया डीएस। इसका निकालेंगे तो 3 4 7, 7 2 9, 9 8 17, 7 1 8 बराबर, और इसका होगा 3 1 4 4 8। देखिए अब ये 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे जनरली, अब माइनस आ रहा है, 7 में से 8 गया -1 बराबर इधर है 8। तो हमारा डीएस कहाँ बराबर दिख रहा है, तो देखिए दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, ये बराबर है। इसमें हम जैसे ही +9 करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8 बराबर 8। जब भी निगेटिव आए तो उसमें 9 ऐड कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। जब भी अगर माइनस आ जाए तो उसमें 9 ऐड कर देंगे। पेपर के समय में अगर टाइम बचाना है
तो डीएस का प्रयोग करना जरूरी है। डिवीजन में डीएस अलग रूप से कार्य करता है। अगर इस नियम को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगला भाग के लिए, जिससे कि हमें भी एक खुशी मिले। और आपके लिए मैं अभी इतनी जल्दी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं। आपके लिए होमवर्क लेकर आया हूं, जिसे आप वीडियो को पॉज करेंगे और सारे आंसर कमेंट में टाइप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर आप लोगों को समझ में डीएस आ गया हो तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। जैसे कि अगला पार्ट कल हम जब बनाएंगे तो और सारे होमवर्क ऐड करेंगे। जय हिंद दोस्तों।